जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी, इलेक्ट्रो बैंक कॉमर्स से। आज टिकटॉक के बारे में थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा चीज़ें, कुछ थोड़ी सी एडवांसमेंट जो है, और थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आपको बिजनेस मॉड्यूल के हवाले से बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो है वो इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि टिकटॉक पे हम सारे शायद सिर्फ जिस तरीके से वो अपने गिरदोनवा में एनवायरनमेंट में देखते हैं कि प्रोडक्ट्स आती हैं एज ए प्रमोशन, एज ए एड उनके पास आता है, तो वो शायद उसी तरीके से ही उसको कर सकते हैं। क्योंकि टिकटॉक ने जो सेलर सेंट्रल लॉन्च किया है उसमें हम, हमारे पास पूरी ऑप्शन है कि हम किस तरीके से उसके ऊपर अपना बिजनेस प्रॉपरली लॉन्च कर सकते हैं, स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें वो छोटी सी चीज़ जो टिकटॉक है, छोटे से उसके एड्स आते हैं, मैनुअल आप उसकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं अपने साथ, उन चीज़ों से निकलें थोड़ा सा। वो है हमारे लोकल के लिए कि जिस तरीके से हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं, जिस तरीके से हम फेसबुक के ऊपर भेजते हैं, उसी तरीके से इंस्टा पे, टिकटॉक पे, कि आपने एक ऐड लगाया, उसको थोड़ा सा बूस्ट कर दिया, प्रमोट कर दिया लोगों ने, आपने उससे चिट चैट स्टार्ट कर दिया, आपने उसको प्रॉपरली मैनुअली आपने उनको बताना शुरू कर दिया कि जी ये प्रोडक्ट है, ये स्किल्स हैं, या जो भी टूरिंग है, कुछ है, इस किस्म की चीज़ें, वो वहाँ पे आके अपना ऑर्डर प्लेस आपको कर देते हैं। अब इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर होके, थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सोचें। टिकटॉक एक प्रॉपर तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक एनी प्लेटफॉर्म, जिसमें अमेजोन है, ईबे है, वॉलमार्ट है, इट्स है, पाकिस्तान में अगर बात करें तो दराज है। उस तरीके से हमने पूरा का पूरा सेल सेंट्रल बनाना है इसमें। हम प्रॉपरली एक सोची समझी स्कीम के तहत एक अच्छे लेवल का स्केल होने वाला बिजनेस जो है वो प्रॉपर लॉन्च कर सकते हैं। ये छोटा छोटा जो काम होता है, जो डेली बेसिस पे डेली वेजेस कहला, या जुगाड़ू वाला काम जो है, उससे ऊपर होके थोड़ा सा बेहतर सोचें इसके लिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली 2 सेशन में ये मैं इसको पूरा करूंगा, 2 वीडियोस के अंदर। एक में मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि टिकटॉक पे हम कर क्या सकते हैं, किस लेवल पे हम उसको अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो पहला बिजनेस का होता है जो चीजें होती हैं स्टेप वाइज। पहला ये है कि हम बिजनेस को किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। छोटी सी शॉप होगी, बड़ी शॉप होगी, डिपार्टमेंटल स्टोर होगा, या मल्टी स्टोरी हमारा जो डिपार्टमेंटल स्टोर जो बिल्डिंग होगी, जो जिसमें हमने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, वो होगा। या हम प्रॉपरली एक अपना वेल नोन एस्टेब्लिश ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बताऊंगा एक सेशन। सेकंड जो दूसरा सेशन होगा उसका, उसमें आपको बताऊंगा कि इसको व्हाट टू सेल, के बेचना क्या है, करना क्या है, कैसे करना है। क्या दूसरों की प्रोडक्ट को बेचना है, क्या प्रोडक्ट को बस इधर से लिया और उधर बेच दिया विदाउट एनी इन्वेंट्री। ठीक है, समझ ही गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। या थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री लेके करना होगा, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम दूसरे जो ब्रांड है, जो ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड है, लोग खरीद रहे हैं उन चीज़ों को, लोगों का ट्रस्ट बिल्ट है, या वो प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर। या फिर हम अपनी प्रोडक्ट को अपनी ब्रांडिंग के साथ, अपनी लेबलिंग के साथ, अपनी नाम के साथ हम चीज़ों को बेच सकते हैं। और उनको ढूंढना कैसे है, जिसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। और आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि टिकटॉक पे अभी उतने अथेंटिक और उतने वैल्यूएबल जो है वो टूल्स इसके अवेलेबल नहीं है, तो हमें थोड़ा सा मैनुअल वर्क इसमें करना पड़ता है। तो अभी हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। तो आज आपको पहला जो सेगमेंट है इसका, कि बिजनेस मॉड्यूल क्या होगा, जिसका मैंने नाम किया कि बिजनेस मॉड्यूल क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है टिकटॉक के ऊपर, वो आपको बताऊंगा उसकी डिटेल्स। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस क्या क्या हैं, हम किस तरीके से टिकटॉक को अवेल कर सकते हैं इसमें। जो हमारा है बिजनेस मॉड्यूल प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है जी, बिजनेस मॉड्यूल की हम बात करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम चले जाते हैं बिजनेस मॉड्यूल पे। बिजनेस मॉड्यूल जो टिकटॉक के ऊपर हम कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले हम कर सकते हैं सेलिंग, उसको कहते हैं। 2 मॉड्यूल हैं बेसिकली, सेलिंग एंड रीसेलिंग। सेलिंग में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने प्राइवेट लेबल, हम इसको क्या करेंगे कि हम नो अपना वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, और हम अपनी ब्रांडिंग, ये तीनों काम सेलिंग में आते हैं। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन है इसकी, रीसेलिंग की। रीसेलिंग में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है होलसेल, जो कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज काम है। ठीक है, ये होता है विद अप्रूवल्स, विद कॉन्सेंट, विद इन्वेंट्री, ह्यूज इन्वेंट्री। इसके बाद आ जाता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज में अगर विद कंसेंट हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज लोग विदाउट कंसेंट भी करते हैं इसमें। इसमें आ जाती है मीडियम लेवल की, लो लेवल की कह ले, मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट और मीडियम लेवल की इन्वेंट्री। अब कहीं से भी आपको
किसी भी ऑनलाइन आर्बिट्राज है या उसका कह लें कि आपका रिटेल आर्बिट्राज है। रिटेल आर्बिट्राज होता है कि वो आप फिजिकली शॉप मार्केट में फिरते हैं, होलसेल में इधर उधर देखते हैं, जो आपको प्रोडक्ट बेहतर लगती है, सस्ती लगती, ठीक है, आपको लगता है कि इनकी जो आपका सेलिंग प्राइस और इनकी बाइंग प्राइस में डिफरेंस अच्छा आपको नजर आता है, आपको मार्जिन ज्यादा मिलता है, तो आप उसको प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं अपने पास और फिर उसकी आप सेलिंग करते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि यही काम हम डिफरेंट वेबसाइट से कर रहे होते हैं, ठीक है जी। वो चीजें हैं, ये मीडियम लेवल की इन्वेस्टमेंट, मीडियम लेवल की इन्वेंट्री के साथ होगा। इसके बाद आ जाता है ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल। ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल जो है वो लो लेवल की इन्वेस्टमेंट, लो लेवल की इन्वेंट्री, इवन विदाउट इन्वेंट्री भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये भी विद कंसेंट ही होना चाहिए। विदाउट कंसेंट, विदाउट अप्रूवल होगा तो वही हाल होगा जो अमेजोन के ऊपर लोगों का हुआ था और हो रहा है। अभी भी लोग बाज नहीं आ रहे, वो करते हैं, वो सस्पेंड होते हैं। उसी तरीके से टिकटॉक भी वैसे ही है। टिकटॉक थोड़ा सा 15-20 दिन, महीना ज्यादा लगा देता है उससे, अदरवाइज कर रहा है, हो रहे हैं लोगों के टिकटॉक के ऊपर भी सस्पेंशन हो रही, क्योंकि प्लेटफॉर्म की अपनी पॉलिसीज हैं, उसने अपनी पॉलिसीज को वायलेट नहीं करने देगा आपको। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट हम बन सकते हैं कि अगर हम ये सारा सेटअप चीज़ों को समझ जाते हैं, काम को समझ जाते हैं, टेक्निक समझ लेते हैं, तो हम इसमें सर्विस प्रोवाइडर या जिसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं वो भी हम बन सकते हैं। क्योंकि इसका सिंपल सा गोल ये, अपने लिए काम करेंगे, ये सारा काम अपने लिए करेंगे तो वो बिजनेस होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट होगी, बिजनेस होगा। किसी के लिए करेंगे तो वो वर्चुअल असिस्टेंट या वो सर्विसेज होंगी। ठीक है जी। अब हम थोड़ा थोड़ा इसकी डिटेल को देखते हैं। प्राइवेट लेबल जो है, इसमें हम क्या कहते हैं कि बेसिकली इसको हम कहते हैं वाइट लेबल से स्टार्ट करते हैं। वाइट लेबल क्या होती है कि आपने होलसेल मार्केट में देखा जिसपे कुछ किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, आपने वो प्रोडक्ट उठाई, प्रोडक्ट आपने खरीद ली, वो अपने पास ले ली थोड़ी सी इन्वेंट्री उसकी, आपने उसको बेचना शुरू कर दिया विद नो ब्रांड है, इसके ऊपर नो ब्रांड की ऑप्शन मौजूद है टिकटॉक के ऊपर। उसके बाद आप क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट करते हैं, तो आप क्या करते हैं इसकी पैकेजिंग के ऊपर अपना नाम, अपना कोई स्टिकर लगा देते हैं, या सिंपल सी आप सस्ती सी पैकेजिंग बनवा लेते हैं इसकी। यहाँ क्या होता है कि प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना स्टिकर मीन्स कि आपका नाम डिस्प्ले हो जाता है, प्रिंट नहीं, डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, जो रिमूवेबल होता है यहाँ को इतना ज्यादा नहीं होता है, ये होता है लो लेवल का आपका काम। क्योंकि जब भी प्रोडक्ट किसी के पास जानी है, अगर तो वो सिर्फ पैकेजिंग के ऊपर है तो पैकेजिंग नहीं है तो डस्टबिन में चलेगा। अब रह गई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर जब आपका नाम होगा और रिमूवेबल होगा, वो हफ्ते 10 दिन के बाद वो उतर जाएगा या 2-3 दिन के बाद उतर जाएगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट दोबारा से वाइट लेबल हो गया, आपका नाम गुम गया। ठीक है। अब आ जाते हैं प्राइवेट लेबल प्रॉपर, जिसको प्राइवेट लेबल हम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आप फिर ये होलसेल मार्केट या रेडी टू शिप जो प्रोडक्ट्स हैं इनके पास नहीं जाते, रेडीमेड प्रोडक्ट्स, आप जाते हैं इसके मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको आपकी ब्रांडिंग के, आपके नाम के साथ, आपके लेबल के साथ आपको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर देता है। मींस कि आपने कप्स बनाए, एक ऑप्शन तो ये है कि आप प्लेन कप खरीद लें मार्केट में से, आपको 100, 200, 400, 500 मिल जाएंगे। एक ये है कि आप उसके मैन्युफैक्चरर के पास चले जाते, उसको कहते हैं मुझे 500 कप्स जो है वो मेरे नाम को प्रिंट करके, नॉट स्टिकर, प्रिंट करके मुझे दे दे, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा उसका नाम। यहाँ से स्टार्ट होता है प्राइवेट लेबल। अब इसकी पैकेजिंग भले आप सिंपल रखें, अगर प्रोडक्ट के ऊपर आपका नाम है तो भी काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। अब उलट है चीजें, ये थोड़ी सी आपने देखनी। जो लो लेवल का प्राइवेट लेवल था उसमें पैकेजिंग क्योंकि आसानी से बन जाती है, सस्ती बन जाती है, हम उसके ऊपर स्टिकर लगाने को तैयार, प्रोडक्ट के ऊपर हम कहते हैं चलो चलो इसको रहने दो। लेकिन जो प्रॉपर प्राइवेट लेबल है इसमें प्रोडक्ट के ऊपर आपका नाम लाजमी और वो भी प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, स्टिकर वगैरह या टेम्परेरी काम नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लगता है। तो आप पैकेजिंग भले आप जो है वो प्लेन में भी कर लें तो कोई इशू इशू नहीं होगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो ब्रांडिंग हम जिसको करते हैं, वो यही प्राइवेट लेबल, इसी को फिर हम बड़े लेवल पे लेके जाके एक ज्यादा खूबसूरत, अब होता क्या है कि प्रोडक्ट के ऊपर तो हमने प्रिंटिंग करवा ली, हम उसको बेस्ट क्वालिटी की प्रिंटिंग करवा लें, फिर उसकी पैकेजिंग जो है वो बहुत खूबसूरत किस्म की बनाए, प्रॉपर जो प्रोफेशनल स्टाइल की पैकेजिंग है वो हम उसकी करवाएं। यहाँ से हमारे ब्रांड की बुनियाद जो है वो शुरू हो जाती है। अब इस बुनियाद को किस लेवल पे आपने लेके जाना है, ये आपके अपनी सोच और अपने विजन और अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। कोई इसमें और रॉकेट साइंस नहीं। एक साइड पे ये होता है कि जी आपका, क्योंकि विजन सोच तो उसमें भी है, अगर बहुत ज्यादा पैसा लगा देते, क्योंकि सोच और विजन है और एक अज़म है आपका कि मैंने इतने लेवल पे अपनी प्रोडक्ट को लेके जाना, तो ही इतना पैसा लगाएंगे ना, एम ही तो नहीं लगा देंगे कि तजर्बे के तौर पे। दूसरी क्या ऑप्शन है कि आपके पास पैसे भी उतने ज्यादा नहीं, फिर आपको स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए, चलना की जरूरत है। लेकिन उस सूरत में भी आपका विजन, आपकी
सोच, आपकी अप्रोच उसी लेवल पे होनी चाहिए कि मैंने एक दिन इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है। ये लोग बाय नेम मेरी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, उनको पता होगा कि ये नाम, इस नाम की प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है। यही होता है ब्रांड। अदर इसके अलावा और ब्रांड में क्या होता है? ठीक है, ट्रस्ट होता है, सब चीज। ठीक है जी, ये प्राइवेट लेबल की मैंने आपको चीजें बता दी। थोड़ा सा मैं आपको ये थ्योरेटिकल इसका बता देता हूँ। ठीक है जी, इसमें क्या है? प्राइवेट लेवल, प्राइवेट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय वन कंपनी, किसी एक कंपनी कोई उसकी प्रोडक्ट को बनाएगी, टू बी ब्रांडेड एंड सोल्ड बाय एन अदर, कोई और उसको। क्योंकि आज के दौर में ये चीज बिल्कुल खत्म हो गई है कि मैं जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ या जो प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ अपने नाम से, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी फैक्ट्री, उसकी सारी चीजें मेरी होनी चाहिए। ये बिल्कुल नहीं। मैं किसी से भी जाके कहूंगा यार मुझे ये वाली प्रोडक्ट इस क्वालिटी की, इस लेवल की बना दे, वो बना देंगे, मैं अपनी प्रोडक्ट मार्केट में ले आऊंगा। ठीक है जी, कि एक कंपनी बनाती है उसको, दूसरी उसको बेच रही होती है। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स टिपिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट। ये ऑलरेडी टिपिकली जो है, ये प्रोडक्ट बिक रही होती है मार्केट में। कप चाय के या कॉफी के मग जो है वो बिक रहे हैं मेरे नाम का, एबीसी कप जो है, वो मार्केट के लिए नहीं है, वो यूजर के लिए नहीं। ठीक है जी, एज अ प्राइवेट लेबल रिटेलर, ठीक है जी, यू आर सिंपली पुटिंग योर ओन ब्रांडिंग ट्विस्ट ऑन अ प्रोडक्ट। एज ए रिटेलर मैं ये करता हूँ कि मैं अपना नाम जो है वो उसी प्रोडक्ट के ऊपर, जो कि ऑलरेडी मार्केट में बिक रही है, उसी तरह की प्रोडक्ट के ऊपर मैं अपना नाम प्रिंट करवा के मार्केट में कर देता हूँ। वो प्रोडक्ट मेरी प्रोडक्ट होगी। ठीक है, मेरा ब्रांड की बुनियाद होगी, मेरे प्राइवेट लेबल स्टार्ट हो गया। एंड ठीक है जी, एंड chances are your manufacturer is producing the same product for another brand। ठीक है जी, और ये बिल्कुल चांसेस हैं, बल्कि यकीनी है कि वो जो आपकी प्रोडक्ट के लिए आपका मैन्युफैक्चरर आपको वो प्रोडक्ट बना के दे रहा है, वो बीसियों और लोगों को भी बना के दे रहा होगा। नाम डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है, नाम आपका आपके पास ही रहेगा, लेकिन वो क्वालिटी, वो प्रोडक्ट, वो मैन्युफैक्चरर, वो फैक्ट्री, वो कंपनी, वो लोगों को भी सर्व कर रही है, आपको भी कर रही है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। ठीक है जी, हाउ प्राइवेट लेबल वर्क्स। ठीक है जी, अब हमने करना क्या है? इसके लिए प्रोडक्ट सर्च करनी है। जो मैंने आपको कहा था, प्रोडक्ट रिसर्च इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस, स्पेशली इन प्राइवेट लेवल। लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, हमने लिस्टिंग क्वालिटी बहुत अच्छी करनी है। मींस कि उसके इमेजेस बहुत अच्छे होने चाहिए, उसका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके लिए वीडियो जो क्रिएट करनी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। फाइंड ए सप्लायर, हमने सप्लायर ढूंढना है जिससे हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना है, लेना है, सोर्स करना है। ठीक है जी, क्रिएट योर लिस्टिंग, लिस्टिंग हमने जबरदस्त किस्म की बनानी है। ठीक है जी, चूज योर फुलफिलमेंट मेथड, हमने फुलफिलमेंट मेथड देखना है कि लोगों को अब ये भेजना कैसे है। वो थर्ड पार्टी से लेना है, टिकटॉक से लेना है, खुद करना है, क्या करना है, एफबीटी करना है, एफबीएम करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, लॉन्च योर प्रोडक्ट, और इसके बाद हमने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना। लॉन्च कर देना मीन्स के लोगों के लिए अवेलेबल कर देना, लोग उसको बाय कर। ठीक है, ये प्रोडक्ट इसका हो गया। दूसरा आ गया जी होलसेल का। जी, होलसेल बेसिकली क्या है कि इसमें आप जो प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही होती हैं, जो दूसरों के ब्रांड हैं, नोन ब्रांड हैं, लोग बहुत ज़्यादा उन ब्रांड्स को पसंद करते हैं, वही प्रोडक्ट उनके कंसेंट से, उनकी इजाज़त से, उनके अप्रूवल के साथ हम वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं, अपने स्टोर के ऊपर लगाते हैं। वो हमें थोड़ा सा मार्जिन देते हैं उसमें। सेलिंग प्राइस जो होती है, मार्केट प्राइस है, उससे वो थोड़े से सस्ते में हमें मिल जाती है। जो मार्जिन देती है कंपनी हमें, ब्रांड हमें मार्जिन देता है, वही मार्जिन हमारा प्रॉफिट होता है। तो ये बेसिकली होलसेल मॉड्यूल है। इसको रीसेलिंग कहते हैं, कि एक प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, ऑलरेडी बिक रही है, उसी प्रोडक्ट को हमने दोबारा से बेचना है। दोबारा से मीन्स कि हमने अपने स्टोर पे उसको रख के अपने तौर पे उसको बेचना है। अब इसमें क्या होता है कि उस प्रोडक्ट का ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ट हुआ होता है, लोग ऑलरेडी उस प्रोडक्ट को जानते होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि इसलिए इसमें मार्जिन भी कम होता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो बेसिकली किसी की है, वो आपको इजाजत दे रहा है, वो आपको अलाउ कर रहा है कि जी ठीक है आप भी इस प्रोडक्ट को बेच। वो उसमें फिर जो आपका मार्जिन है वही आपका प्रॉफिट है, लेकिन वो होता है लिमिटेड। जो प्राइवेट लेबल जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें अनलिमिटेड है। उसमें जितनी अच्छी सोर्सिंग आप कर लेंगे, जितनी प्रोडक्ट का लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, और आपकी जब क्वांटिटी बढ़ती जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की, तो आपकी जो है वो उसमें मार्जिन बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें हम होलसेल का देख लेते हैं। होलसेल में क्या होता है? होलसेल इज अ प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बल्क ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, फ्रॉम एन अदर मैन्युफैक्चर, ठीक है जी, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर। ये तीनों में से किसी के साथ आप किसी से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आपके पास इनवाइस भी होनी चाहिए, और क्योंकि इसमें सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर वो होगा जो ऑथराइज्ड होगा, और यहाँ आपके पास अप्रूव ब्रांड की अप्रूवल होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है जी, टू रीसेल टू कस्टमर, ठीक है जी, रीसेल करना है कस्टमर को, आप इनमें से मैन्युफैक्चरर से ले लें, सप्लायर से ले लें, या डिस्ट्रीब्यूटर से ले लें।
एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल्स इंक्लूड पॉपुलर कंज्यूमर, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन वेयर्स एंड इवन पॉपुलर टॉयज, कि कोई भी चीज जो पॉपुलर है यहाँ आपने वो लेनी, जो चीजों लोगों को पता ही नहीं है, आपको लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो तो प्राइवेट लेवल ही होगा ना, तो उसमें फिर बेहतर है कि आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर जोर लगा लें। ये वो होगा जो ऑलरेडी लोग जिससे अवेयर्ड हैं, ट्रस्टेड हैं, लोग खरीद रहे हैं, पसंद करते हैं, अपने उन प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे रख के बेचना। हाउ होलसेल वर्क, ठीक है जी, सेटिंग अप अ टिकटॉक सेलर अकाउंट, फाइंडिंग अ हाई डिमांड प्रोडक्ट टू रीसेल, ठीक है जी, सोर्सिंग द प्रोडक्ट इन दिस केस फ्रॉम द ब्रांड, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बाद आ जाएगा लिस्ट द प्रोडक्ट एज अ न्यू प्रोडक्ट फॉर सेल ऑन टिकटॉक लिस्टिंग, ये न्यू प्रोडक्ट के तौर पे आप उसको लगाएंगे उधर, लिस्टिंग के तौर पे कह रहा हूँ, अदरवाइज तो प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है। ठीक है जी, मैनेजिंग ग्रोइंग योर बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेंट्री सेल्स एटीसी। अब इसमें जो लिस्टिंग न्यू आपको क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि जो तो अमेजोन के लोग थोड़ा सा अवेयर्ड हैं कि वहां पे होलसेल का मॉड्यूल का होता है, वहां पे होता है मी टू, कि लिस्टिंग हुई हुई है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने वही लिस्टिंग पे सिर्फ मी टू कर देना, मीन्स कि आपने कहना कि जी मेरे पास भी ये प्रोडक्ट है, मैं भी ये बेच रहा हूँ। टिकटॉक के ऊपर ऐसा नहीं है, टिकटॉक पे हम ये जरूर कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन है कि लिस्टिंग आपको खुद ही मैनुअली करनी पड़ेगी। टिकटॉक ने अभी तक ये मी टू की ऑप्शन नहीं दी हुई, ठीक है, क्योंकि अभी नया सेटअप। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम आर्बिट्राज पे। आर्बिट्राज होलसेल की सब ब्रांच। इसमें हम क्या करते हैं कि रिटेल आर्बिट्राज में हम क्या कहते हैं कि गो टू रिटेल स्टोर्स के ऊपर जाते हैं, कहीं पे होता है किसी की हैप्पी बर्थडे है, कोई कुछ है, कोई न्यू ओपनिंग है, किसी चक्कर में भी उन्होंने कोई अट्रैक्शन दी होती है किसी एक ब्रांड पे, किसी कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर उन्होंने अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स लगाई होती है। आपने वो प्रोडक्ट खरीदनी है, बाय डिस्काउंटेड प्रोडक्ट, ठीक है जी, उसके बाद सेल देम एट हायर प्राइस, हायर प्राइस मीन्स के मार्केट प्राइस के ऊपर बेचना, और ये डिफरेंस जो है यही आपका प्रॉफिट होता है। इसमें नॉर्मली हम समझते हैं कि ब्रांड अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, लेकिन है कि जब थोड़ा सा भी आपका ये काम रूटीन में आ जाएगा तो ऑब्वियसली टिकटॉक आपसे ब्रांड अप्रूवल और ऑथराइजेशन मांगेगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप वो कंसेंट भी ले लें, कम से कम आपके पास इनवाइस हो। ठीक है जी, इसकी दो टाइप्स होती है। रिटेल आर्बिट्राज यही होता है कि आपने फिजिकल स्टोर्स को विजिट करना, ठीक है जी, और ऑनलाइन आर्बिट्राज में होता है कि आपने यही काम ऑनलाइन मतलब कि सिस्टम पे बैठ के करना है, कोई वेबसाइट है, कहीं से आपको कुछ सस्ते में मिल जाता है, अमेजोन से सस्ते में मिल जाता है। अब उसकी जो जितनी भी क्वांटिटी 10 20 50 यूनिट्स आप लेके अपने उस पे सिस्टम पे अपने जो आपका भी शिपिंग का मेथड है उस पे आप उसको स्टोर कर लेते हैं, वहां से आप उसको टिकटॉक के ऊपर भेज देते। तो ये तरीका हो सकता है, ये आर्बिट्राज का जो अपना उसमें एक सेटअप है वो आप बना सकते हैं। ठीक है जी, बेनिफिट है आर्बिट्राज के, इसमें प्राइस डिफरेंस है वो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट है। मिक्स आर्बिट्राज विद होलसेल, अगर आप होलसेल कर रहे हैं कि आप सपोज सर्फ एक्सेल बेच रहे हैं, तो आपको किसी एक स्टोर से सर्फ एक्सेल में उन्होंने कोई एक फ्लैश सेल लगाई हुई है, ठीक है, तो वहां पे आपको 50% मार्जिन से वो मिल रहा है, तो आप वही उठा के ला के अपने होलसेल के प्रोडक्ट के साथ उसको बेच दें, क्योंकि ब्रांड अप्रूवल तो ऑलरेडी आपके पास है। तो ये एक फायदा है। ठीक है जी, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है और ब्रांड अप्रूवल की ऐसे जरूरत नहीं होती, लेकिन परफॉर्मा इनवाइस ठीक है वो लाजमी होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं जनाब हम ड्रॉप शिपिंग के सेटअप के ऊपर। ड्रॉप शिपिंग का जो सेटअप है, जो मॉड्यूल है, ठीक है जी, वो ये है, अगर इसको थोड़ा सा समझे, ये है आपका स्टोर, ठीक है जी, आपका स्टोर, ये आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं। अब बायर क्या करेगा, आपने एक प्रोडक्ट लगाई हुई है जिसकी इन्वेंट्री आपके पास नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि प्रोडक्ट किसके पास पड़ी है, ऑनलाइन या फिजिकल। अब वो बंदा या वो जो वेबसाइट है या वो जो स्टोर है, वो आपको पिक पैक शिप की भी ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से आसानी से समझ लेते हैं। आपने एक जो वेब अपने स्टोर के ऊपर एक प्रोडक्ट लगाई है जो किसी और होलसेल की वेबसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट मौजूद है, जो अपने तौर पे पिक पैक शिप कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अपने तौर पे ई कॉमर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि एक चीज मैं आखिर में आपको इसके मॉड्यूल के वो फिक्रा बताऊंगा। ठीक है जी, आपने क्या किया कि आपने इनके साथ बात कर ली, इनका जी आपकी प्रोडक्ट जो, क्योंकि आप भी बेच रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, मैं इस प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे लगा के डिस्प्ले करके कर दूं, उन्होंने कहा जी ठीक है आप कर दे, हमें तो कोई एतराज नहीं इस चीज में। प्राइस जितनी आप लगा दें, क्योंकि उन्होंने तो अपनी प्राइस लेनी है, उन्होंने सपोज आपसे $10 लेने, आप $15 की अपने स्टोर के ऊपर उसकी प्राइस डिस्प्ले कर देते, प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते। अब बायर ने, कंज्यूमर या बायर ने ऑर्डर किया आपको आपके स्टोर के ऊपर, आपने मैनुअल ऑर्डर कर दिया इस स्टोर के ऊपर जहां पे वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, जिनकी वो प्रोडक्ट है, बायर ने आपसे खरीद ली, आपने उसी तरीके से इनसे खरीद ली, आपने इनको पे कर दिया, इन और इसके अगेंस्ट आपने जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आपने दे दिए इस बायर के, मींस के कहाँ पे ये प्रोडक्ट डिलीवर होनी, यहाँ से ये प्रोडक्ट चलेगी, ये प्रोडक्ट जो है वो इस कंज्यूमर को पहुंच जाएगी। दिस इज बेसिकली ड्रॉप शिपिंग।
इसमें ये वाला जो चीज़ है ना, लिंक है, इसको हमने समझ लिया था कि ये हम चोरी छुपे कर लेंगे। मैंने इसको नाम दिया हुआ है कि ड्रॉप शिपिंग, जो हम पाकिस्तानी समझते हैं वो समझते हैं चोरी बेचना। लेकिन ये ऐसा नहीं है, चोरी बेचना नहीं है। आप इनसे बात तो कर लेना, क्योंकि मुझे ये बताएं कि वो $10 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं खुशी खुशी। आप उनसे सिर्फ ये बात कर लें कि जी $10 की आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मैं इसी तरीके से $10 की ही आपसे खरीदूं। ठीक है, मैं भले इसको 12-15 की बेचूं, करें जी, हमें तो कोई इतराज नहीं। हमारी प्रोडक्ट ले जाके कोई रीसेल करता है या यूज करता है या कुछ करता है, हमें तो इससे कोई इतराज नहीं। हमारी प्रोडक्ट तो हमारी प्राइस पे बिकनी चाहिए। एक तो ये तरीका। दूसरा क्या तरीका हो गया हुआ है कि अब इसमें ये शिपिंग इंक्लूड है। इसमें क्या होता है कि ये बंदा या जो भी ये साइट होगी, ये बाउंड नहीं होगी आपको बताने की कि इन्वेंट्री में कोई चेंज आ गई। सपोज आपने प्रोडक्ट लगा दी, 5 दिन बाद आपको ऑर्डर आया, आपने जब इनसे बात की, उन्होंने कहा, वो तो इन्वेंट्री तो खत्म हो गई। ठीक। अब इसमें क्योंकि आपने इनके साथ वो कमिटमेंट नहीं है, कोई आपने सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, कोई आपने इनको पे नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी इनकी कमिटमेंट कोई नहीं है, तो वो आपको अपडेट नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। अगर आप ये चीज कर लेते हैं कि इनके साथ आप कोई कमिटमेंट कर लेते हैं, कोई सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो फिर ये बाउंड होंगे आपको अपडेट करने के। अगर प्रोडक्ट का नया वर्जन आ गया, प्रोडक्ट खत्म हो गई, लो इन्वेंट्री हो गई, या उसकी प्राइस में कोई डिफरेंस आ गया, तो ये आपको बाउंड, ये लाजमन आपको बताएंगे, आप प्रोडक्ट पे अपलोड करते जाएं, ताकि आपका बायर जो है वो कंफ्यूज ना हो, आपको कोई एम्बेरसमेंट ना हो जब आपको ऑर्डर है। ठीक है जी, ये है बेसिकली इसका ड्रॉप शिपिंग का सेटअप। अब ये थोड़े से इसके की फीचर्स है, इसमें यही चीज़ है कि लो कॉस्ट है, लो बिजनेस है, स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे क्योंकि इस पे मैं बेशुमार वीडियोस कर चुका हूँ कि ये लो कॉस्ट लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, विद लो और नो इन्वेंट्री, विद लो और नो इन्वेंट्री। इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि आप चोरी छुपे बेचना शुरू कर दें, आप कंसेंट ही ना लें, आप उससे बात ही ना करें जिसकी वो प्रोडक्ट है, जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसका वो सेटअप है। उसमें दो चीजें होंगी ना। एक प्लेटफॉर्म जब आपसे पूछेगा आप कहाँ से ले रहे हैं, आप कहेंगे जी मुझे तो, मैं या तो फेक इनवाइस देंगे तो फ्रॉडुलेंट आ जाएगा, या आप कहेंगे जी मुझे तो, मैं बस ऐसे ही, आप इग्नोर कर देंगे उसको, जवाब ही कोई नहीं ना आपके पास। ठीक है। अगर आपने वो कंसेंट लिया हुआ है, आपके पास इजाजतनामा है, तो आप बताएंगे कि जी मैं यहाँ से ये बाय परचेज कर रहा हूँ, ये मेरा उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस बंदे के साथ, क्योंकि उसका मॉड्यूल यही है कि वो प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छे रेट पे लोगों को वो बेच रहा है, वो रिटेल में भी बेच रहा है, वो बल्क में भी बेच रहा है, वो होलसेल भी कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी प्लेटफॉर्म को भी इतराज नहीं होगा। थोड़ा सोचें तो सही, थोड़ा समझें तो सही इस चीज को। क्यों हमें ये लगता है कि यार बस हम जुगाड़ों पे और हम चोरी छुपे करने में, और बस आज मैं एक फिक्रा बोलूंगा कि सिर्फ दिहाड़ी की सोच हमारी क्यों है, हम सेटअप की सोच क्यों नहीं सोचते, हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म लॉन्ग रन क्यों नहीं सोचते। हम क्यों सोचते हैं कि यार आज दी बस दिहाड़ी लग गई है, सॉरी मैं पंजाबी का फिक्रा बोल रहा हूँ, कि दिहाड़ी लग गई है तो बस दैट्स इट, आज का काम पूरा, कल को कल देखें। ठीक है, तो ये गलत चीज है, गलत अप्रोच है, हमें थोड़ा सा अब बेहतर होना चाहिए, थोड़ा सा अपनी सोच को बेहतर करना चाहिए। ठीक है जी, तो ये इसके जो मॉड्यूल थे। अब नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बिल्कुल इसके प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में प्रॉपरली इसकी चीज़ें को गाइड करूंगा, प्रॉपरली प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, बताऊंगा कहाँ से कौन सा डाटा लेना है, कहाँ पे उसको कॉपी करना है, कैसे डाटा कलेक्ट करना है, कैसे उनको एग्जामिन करना है, और किस तरीके से आपने उसको फिर अल्टीमेटली फाइंड आउट करके किसी एक जगह पे किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर पहुंचना है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही मिलेंगे अपने इसी सीक्वेंस के दूसरे सेशन में, इसी चैनल के ऊपर, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स के ऊपर। तो जुड़े रहिएगा इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से, और इंतज़ार कीजिएगा इसी फ्लो में, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द मैं एक नेक्स्ट एक नई वीडियो आपको, जिसमें प्रॉपरली, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि प्रॉपरली 100% प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताऊंगा कि ये वाला अगर आप टूल यूज करते हैं, इससे कौन सा डाटा आप गेट कर सकते हैं, कीवर्ड है, उनकी कलेक्शन सबसे बड़ा चीज़ है जो हम प्रैक्टिकल नहीं करते ना, हम अवॉइड करते हैं। वो चीज़ें मैं आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से करनी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा उसमें आसानी भी होगी, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको कामयाबी भी मिले। ठीक है दी, तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द एक और इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिकल वीडियो के साथ आपके साथ सामने हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।